हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.2 प्रश्नावली 5.2 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 तक हमने हल कर दिया था बहुत ही बढ़िया तरीका से। आप जाकर देखिए पहले, उसके बाद में ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, कहता क्या है क्वेश्चन कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद जिसके आगे कौन लग गया ना, कौन सा पद माने पद की संख्या ज्ञात करना है। चलिए पद की संख्या मतलब देख लीजिए ध्यान से क्या करना है। A बराबर पहले का जो है 3 है, D क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, या फिर अगला पद माइनस पिछला पद, ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो T2 क्या है आपके पास में 8 है और T1 3 है, यानी कि D का मान जो है 8 माइनस 3, D बराबर 5। क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। आगे चलिए, तो कहता है कि कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, मतलब कि n का मान हम लोग को ज्ञात करना है और Tn जो दिया गया है 78 दिया है। ठीक है ना, पद पूछ रहा था ना, इसलिए हम n का मान नहीं दिए। ठीक है, चलिए तो आगे आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जो अलग टाइप से रहेगा उसको तब आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या कंपेयर है दोनों में। ठीक है ना। इसमें कौन सा पद की संख्या किससे डिनोट करते हैं, तो n से। पदों की संख्या किससे, तो n से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब आपको जानते होंगे nवां पद का फॉर्मूला, यानी कि Tn या An का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए तो An का मान या Tn का मान वही होता है। ठीक है ना। चलिए An या Tn लिखो, 78 ही होता है, बराबर a का मान क्या है आपके पास 3, n का मान नहीं दिया गया है, n माइनस 1, d का मान क्या दिया गया है, चलिए 5 है ना। कोई दिक्कत, 78 का 78 ले लेते हैं। 3 प्लस n में आप 5 से गुना करोगे क्या आएगा, 5 ना आएगा, 5 में 1 से करोगे 5 आ जाएगा। 78 माइनस 3 प्लस 5 बराबर 5 है। ये कैसे हुआ, देखिए ध्यान से। 78 तो था ही इधर, 3 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। ये 5 इनको नहीं लिए, -5 को खाली लिए, -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा। अब 5 n था से उधर ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में 78 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आराम से, कुछ नहीं। 5 में 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 ना। 78 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5 n बराबर कितना बच गया, 80, है ना। अब n का मान जब निकालोगे आप तो 80 बटे क्या आ जाएगा, 5, है ना। 16 बचे कितना होता है, 80, यानी कि n का जो मान हो गया 16 हो गया। क्या हुआ सर, 16, यानी कि 16वां पद जो है 78 होगा। आपको लिखना है कि अतः AP 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 होगा। मतलब समझ में आई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पास या का चिन्ह आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं या का चिन्ह। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आगे आया हुआ रहे बराबर, ठीक है ना। जब बीच में देखिए ना, कहीं आगे बीच में बराबर है ना, तो आप आगे ये चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है, जिसको या का चिन्ह बोलते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में जाके देखिएगा, आपको मिलेगा या लिखा हुआ, है ना। जो सारे प्रश्न बनाए हुए रहते हैं उसमें देखिएगा ये सब चिन्ह को दिया हुआ रहेगा या वहाँ पास, ठीक है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हल कर दिया है जो आप प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन भी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है ये समझेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन आपका यही कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद निकालना है ना, वही n का मान। पद मतलब n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जहां आपको पद पूछे तो समझ जाना है कि n का मान मतलब कि इसके बीच में कितना पद है। 250 तो लास्ट पद है, तो ऐसे 4 पद, यहाँ पर 3 पद दिया गया है, एक 4 पद ये है। तो यहाँ तक जोड़ेंगे क्या वो पद होगा कि कुल टोटल जो है वो इतना यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है ना, 205 तक।
ठीक है, कितना कितना जोड़ेंगे, पहले तो डायमीटर क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही चीज़ को जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएगा, कितना पद तक जाएगा, है ना, कि इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, है ना। चलिए आइए कितना बार जोड़ें कि हमको इतना मिलेगा। इस तरीके से कितना बार ऐसे ऐसे करते जाएं कि हमको -47 मिलेगा। ठीक है ना, देखिए +18 था और -47 मिल रहा है, तो कितना पद जोड़ना पड़ेगा, कितना पद लेना पड़ेगा हमको, ये चीज़ें हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले एक में दिया गया है a बराबर 7, d बराबर, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 7, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है T2 - T1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, है ना, अगला पद माइनस पिछला पद फॉर्मूला होता है। तो आप 13 में से कितना घटाइएगा 7 को, है ना, ये नहीं कि 7 में से 13 घटाइएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से इसमें नहीं घटाना है, इसमें इसको घटाना है। ठीक है ना, चला अब d बराबर निकालेंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि d का जो मान आ गया 6 आ गया, है ना। चलिए a का मान d का मान, अब आपको देखिए लास्ट में जो दिया गया है ना वो tn का मान है, या फिर इसी को बोलते हैं an। एनसीईआरटी बुक में an लिखता है, यही जो एनसीईआरटी है इसमें देखिए आपको an लिखता है। ठीक है, चलिए आप an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही है, आप tn फार्मूला आप जानते होंगे, ये n इसी को बोलते हैं, है ना। क्या फार्मूला होता है आप जानते होंगे बढ़िया से, a + n - 1 × d, यही ना। चलिए तो tn का मान दिया गया है 205, a का मान 7 प्लस n का मान तो खैर नहीं है, -1 का -1, d का मान है कितना निकला 6 निकला, है ना। इसमें सिर्फ देखिए d का मान निकालने का खेला है, उसके बाद में समीकरण टाइप का है ना। चलो तो 7 प्लस n में करोगे 6 से गुना तो 6n हो जाएगा, अब -1 में 6 से तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 205 -7 और +6 बराबर 6n। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। जितने भी अचर पदें थी 205, 7, 6, ये सब अचर पद है, सबको खींच लेंगे इधर, और 6n जो है बेचारा उधर है, उधर ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, चलो तो 7 में से 6 गया, एक -1 यानी कि 204 बच जाएगा यहाँ पे, नहीं घटा के देखिए 205, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो -1, तो 205 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा 204 बचेगा, बराबर 6n, बराबर कितना है 6 है। ठीक ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 204/6 बराबर n नहीं हो सकता है, होगा यहाँ पास, इसलिए नहीं देंगे, नीचे दे दीजिएगा। ठीक है, चलो तो 6 से काटोगे 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24, मतलब 34 बार में कटेगा, यानी इसलिए हम देंगे कि n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः क्या पूछ रहे थे कि कितने पद है ना। चलो देखो, हाँ समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिखना है क्या था, समांतर श्रेणी इतना इतना में 34 पद हैं, लिखना है ऐसे, इस तरीके से लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी 7 13 205 में कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। पहला पार्ट को हमने हल कर दिया, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है 5 और 4 जो बताए हम, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सबको समझ लेना है बढ़िया से, ध्यान से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। एबी से एक खास बात यह है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी से 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा आएगा 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है ना, चलो आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन कहना है कि क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, अगर न है तो क्यों नहीं। ठीक है ना, चलिए तो वही चीज़ को हम लोग समझना है, अगर चोर है तो चोर है क्यों, अगर चोर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम लोग को सिद्ध करना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है ना, चलिए बताना पड़ता है। उसी तरीके से इसको भी हम लोग को चेक करना है। ठीक है ये जो दिया गया है AP, इसका कोई एक पद ऐसा है, कोई भी एक पद है कि -150 है। ठीक है, कोई ऐसा पद है जो -150 आएगा, वही चेक करना हम लोग है ना। चलिए बताते हैं आपको, आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि A का मान खोजता है इसमें, तो A का मान पहले वाला हो जाएगा 11, है ना, और फिर D का मान खोजता है, तो D का मान क्या होता है, फॉर्मूला में T2 - T1 होता है ना। और T2 किसको बोलते हैं, T2 ये हो गया और T1 ये हो गया,
ये हो गया T3 और ये हो गया T4, है कि नहीं। चलिए, तो T2 माइनस T1 यानी कि D बराबर हो जाएगा 8 माइनस 11, क्या हो सकता है ना। चलिए, तो 8 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा, -3 बच जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह तो लिखेंगे, है ना। चलिए अब इतना के बाद में हमको लगाना है। अभी इसमें एक बात और, इसमें देखिए तो ये -150 जो है कौन सा क्या दिया गया है, इसको समझना है। कहता है कि 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। इसको फिलहाल मानेंगे, जानते हैं क्या, an या tn मानेंगे, an या tn मानेंगे, क्या मानेंगे सर, tn बराबर -150। चेक करना है ना, तो वही n का मान निकालना हम लोग को, है ना। एक पद माने कुछ होता है, वही पद की संख्या, यानी कि n का मान निकालना है, और ये tn का मान दिया गया है ना। चलिए, तो n का मान नहीं है, n का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। चलिए, कैसे निकालना है आपको पता है का, एक पद जो है, कौन सा पद जो है, एक पद का है मतलब कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद जो है -150 है, ये चेक करना हम लोग को, है ना। चलिए आइए, तो आप लोग को SN का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, SN नहीं TN यहाँ पास लगेगा, क्या लगेगा, TN या फिर AN लगा सकते हैं आप, ठीक। क्या होता है, तो A + n-1 × D होता है ना। चलिए, अब बैठाना है इस पे, और क्या, और कुछ है नहीं। आइए, तो TN का मान -150 है, बराबर A का मान कितना है, 11 है, प्लस n का मान क्या है, तो n का मान नहीं है, और -1 का -1, और D का मान जो है -3 है ना। इसको गुना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो -150 को क्या करते हैं, 150 रहने देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, इतना नहीं दिक्कत हुआ होगा तो एक काम कीजिए, अब 11 को खींच लीजिए इधर, ठीक है ना, तब -11 हो जाएगा, और बराबर में बच जाएगा n-1 और गुना 3, है कि नहीं, -3 ना। बस समझ में आया, क्या किए, कुछ नहीं, बस 11 इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस, ठीक है। चलो, एक काम, अब बताओ, ये दोनों को जुड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस में है तो जोड़ेंगे ही ना। चलिए, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161, है कि नहीं, 161 ही आएगा ना। 50 में जोड़ेंगे 10 तो 60, 60 और 1 61, बराबर हो जाएगा n-1 और गुना -3, ठीक है कि नहीं, समझे बात। चलिए, अब क्या करना है, ये 3 जो है गुना में, इसको इधर ला सकते हैं भाग में ना, बिल्कुल ला सकते हैं, -161 भाग बटा -3 बराबर हो जाएगा n-1। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को, है ना। यहाँ पास से आप कोष्ठ हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्यों हटा रहे, क्योंकि इसके और गुना में कुछ है नहीं, तो हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब देखिए, ये 3 नीचे कैसे आ गया, तो यहाँ गुना में था, आपको पता है कि बराबर के उस साइड अगर गुना में रहेगा तो इन्हें आएगा तो भागा में आ जाएगा, अगर इन्हें गुना में है तो उधर जाता है भागा में होगा, है कि नहीं। जैसे आप जानते हो कि 2x बराबर 6 है, तो x बराबर होता है 6/2 का है, तो ये गुना में हुआ तो इन्हें गया तो भागा में हो जाएगा, है ना। ये गुना में था ना पहले से, और जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भागा में चल जाता है, वही कंडीशन यहाँ है। यहाँ गुना में था, जब इस साइड आया तो क्या में जाएगा, भागा में जाएगा, है ना। चलो, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, और 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, माइनस से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा सा 1 मिनट, 161/3, और क्या करेंगे हम लोग, -1 को +1 ला सकते हैं इधर, और n लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास LCM ले सकते हैं, तो 3 LCM हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो 161 ही बचेगा, प्लस 1 का बढ़ेंगे 3 बार 3 हो जाएगा, यानी कि n बराबर इतना आ गया। 161 में घटाएंगे, जोड़ेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 164 और बटा 3 बराबर n। अब ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, तो 1 बचा, और 14 बच जाएगा, 3 से 14 कटेगा नहीं, तो ये कटेगा नहीं। चलिए, तो हम लोग कहना होता है, जब पॉइंट वाली, जब इसको हम काटेंगे ना, तब पॉइंट में संख्या आएंगे, इसको हम कह सकते हैं भिन्नात्मक संख्या, क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या एक ये है 164/3, भिन्नात्मक माने भिन्न के रूप में, क्या है, भिन्न के रूप में, इसलिए हम लोग कहेंगे कि भिन्नात्मक संख्याएं जो हैं
इसलिए ये इसका जब हम हल करेंगे मैंने भागा देंगे तो दशमलव में मान आएगा, दशमलव में मान आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि भिन्नात्मक मान होने के चलते ये -150 जो है कोई पद इसका नहीं है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कोची कि अतः एपी, अतः एपी 11, 8, 5, 2 का कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। क्यों? तब भिन्नात्मक मान होने के चलते। बात समझ में आया? बटा में कोई भी मान आ जाएगा ना तो वो नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है वो संक्षिप्त रूप में है, ठीक है। जो आपको दिया गया है वो चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे, और आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या बात है ना, कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब T31 ज्ञात करना है सर। क्या ज्ञात करना है? T31 यानी 31वां पद, ठीक है। चलो T31 को A31 भी लोग लिखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है। 11वां पद क्या है सर? 38 है। मतलब T11 दिया गया है 38, कितना दिया गया है? 38 दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद में कहता है कि 16वां पद 73 है, और 16वां पद क्या है? तो 73 है ना। मैंने T16 जो है 73 है, और आपको ज्ञात करना है T31। दो वो दिया गया है, T11 और T16 दिया गया है, और आपको T31 ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, इसको से 2 को समीकरण आपको बनेगा। क्या बनेगा सर? 2 को समीकरण, है ना। चलो इसमें n का मान जो होगा ना 11 होगा, और इसमें n का मान जो होगा 16 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आइए इसमें हमने बताया n का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें जो होगा n का मान 16 होगा, क्योंकि Tn का मतलब n के जगह पर क्या है? 11 है, इसलिए हम n का मान 11 दे रहे हैं, है ना। और T16 मतलब कि n के मान 16। बातें समझ में आ रही है आपको, है ना? आना चाहिए। अब इसको से हमको क्या करना है? T11 यानी Tn का फॉर्मूला क्या होता है? तो A + n - 1 × d होता है ना। और बराबर में तो 38 है ना। मतलब हम Tn का खाली फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 38 का 38 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना है? n का मान जब 11 है तो बैठा दो 11, है ना। A का A + 11 - 1 और d का d लिख देते हैं, और बराबर 38। कोई दिक्कत? चलिए नहीं होना चाहिए। A + 11 में से 1 गया तो कितना? 10, और d है तो d लगा देते हैं इसमें, बराबर 38। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें आपको करना है, ठीक ना। चलो तो फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d बराबर कितना? 16, है नहीं। चलो A का A लिख देते हैं, प्लस n का मान 16 है, -1, और d का मान जो है नहीं है सर, तो d का d लिखेंगे, और बराबर 16 का 16। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बैठा रहे हैं जहाँ जहाँ जिसका मान दिया गया है वही चीज़ को, है ना। तो A + 16 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 15, और d का d बराबर 16। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका समीकरण सेकंड, क्योंकि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, कहे कि ये अलग पद है, ये अलग पद है, और ये अलग पद है। इसमें ए है, इसमें डी है, इसमें कुछ नहीं है ना। चलो अब दोनों समीकरणों को आपको हल करने आता होगा, है ना, कि दोनों समीकरणों को घटाने जोड़ने आपको आता होगा। आप सीखे होंगे अलजेब्रा के जोड़ घटाओ, वही चीज़ है यहाँ। देखिए आइए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर। चलिए घटाते हैं। A + 10d बराबर 38, और एक है आपका A + 15d बराबर 16। तो आपको समझना है ये चीज़ को, ठीक है ना। सॉरी 16, ये 16 नहीं है, 73 है। थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पास 73 है ना। चलो कोई बात, आइए देखिए 73 है ना।
चलिए आइए देखिए, यहाँ भी 73 हो जाएगा, है ना। दोनों समीकरणों को घटाने हैं। अब घटाने के लिए हम क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं अभी तुरंत। हम घटा क्यों रहे हैं सर, आइए। तो अगर हम जोड़ें इसको तो कोई एक पद कटेगा, ए यहाँ पास ऐसे माइनस हम कर रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो घट के ख़त्म हो जाएगा, ए से ख़त्म, तब बचेगा खाली डी, तो डी का मान तो निकल जाएगा। लेकिन हम अगर करते जोड़ते तो 2 ए भी रहता, 10 और 5 15 डी भी रहता, तो डी भी बचता, ए भी बचता। इसलिए एक को ख़त्म करना है आपको। एक को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे तब ना ए से ख़त्म हो जाएगा, है ना। सोचना है कुछ आगे, आप समझ रहे हैं बात। चलिए, अब घटाने का मतलब होता है जो प्लस का चिन्ह रहेगा जो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का तो हमको कोई दिख नहीं रहा है, सब प्लस का है, तो क्या कर देंगे सबको माइनस, है ना। यहाँ पास क्या था, पहले से प्लस था, यहाँ पास भी प्लस था, तो क्या कर दिए माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, यहाँ पास कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब हम लोग को पुराना चिन्ह से नहीं चलना है, अब जो नया चिन्ह उत्पन्न हुआ है उसमें काम करना है ना। चलिए, अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, है ना। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेगा ना, घटेगा। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा सर, 5 और डी का डी। और यहाँ पास बड़ा में है माइनस, तो माइनस दे देंगे, है कि नहीं। बड़ा का मान आता सब जगह होता है, घर में भी बाहर में भी, है ना। चलो, उसके बाद में 73 में से 38 घटेगा, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों माइनस प्लस में है ना। तो 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, और 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, लेकिन माइनस में नहीं। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला 73 है, 73 माइनस में, ठीक है। चलो, अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 5 सते 35, यानी डी का मान जो आ गया 7 आ गया, है ना। चलो, अब डी का मान जब आ गया तो ए का मान आसान है निकालना, है कि नहीं। चलिए, तो आप कहेंगे हम लोग कि डी का जो मान है समीकरण 1 या 2 में आप रखोगे ना। चलो 1 में हम रखते हैं, रखने बात समझ में आई। समीकरण 1 में हम रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, अब देखिए ध्यान। समीकरण 1 था आपके पास a + 10d बराबर 38, यही था ना समीकरण 1 आपका, हाँ यही था, ठीक है। चलो, तो a का मान नहीं आया है, a का ये रह देंगे, प्लस 10 का 10 गुना d का मान सर 7 आया है, बराबर 38, ठीक है। a का a लिख दो और ये गुना कर लो फटाक से, 10 सते कितना 70, है ना, बराबर 38 हो जाएगा। अब a बराबर निकालोगे तो 38 माइनस 70, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो घटाओ, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2। अब यहाँ पास बचा 6 में से 3 गया, 3 यानी 32, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 70 बड़ा है और माइनस 70 का आ गया, ठीक है ना। तो a का मान जो आ गया माइनस 32 आ गया। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो अब ये चीज़ को हम लोग क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा, अब क्या करना है ना कि अब हम लोग को उस पर पुट करना है T31 पे, क्योंकि बात है कि T31 पर 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो, यानी कि T31 हम लोग को ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। T31 बराबर कितना दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, यही तो निकालना हम लोग को, है ना। तो फॉर्मूला होता है कुछ ही, a + n - 1 × d, ठीक है ना, बराबर कुछ तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत। चलो, अब क्या करना है हमको, ध्यान से इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब n का मान तो 31 यहाँ पास भी है, तो a का मान देखिए निकालें हम लोग, है ना, -32 प्लस n का मान यहाँ पास पहले से मौजूद है 31 - 1, और गुना d का मान जो है कितना है, देख लो, d का मान 7 आया है, ठीक है। -32 प्लस 30 में 31 में 1 गया तो कितना 30 बचेगा, और गुना 7 है तो 7, -32 प्लस 7 या 21 और 0 का 0, 7 या 21 और 0 का 0, यानी 210 में से 32 को घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, ठीक है ना, 8 बचेगा। इसके पास बच गया 0, यानी फिर पैंचा लेंगे, फिर पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा और 1 बच जाएगा, 178 हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, लेकिन प्लस में होगा, यानी कि T31 का मान जो हो गया 178 हो गया। तो आपको लास्ट में यही लिखना है, घटा करके हुआ देखिए ना, है ना। चलिए, तो घटा के क्या लिखेंगे कि अतः इसका 31वां पद कितना होगा, तो 178 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 178 होगा। बात समझ में आया आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने का एक मौका मिले एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या बोल रहा था कि एक एपी है जिसमें 50 को पद दिया गया है। एक एपी है जिसमें क्या दिया गया है, 50 पद दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 मैंने T3 बराबर 12 है ना, ठीक है। और अंतिम पद मैंने कि TN या AN कितना दिया गया है, तो 106 दिया गया है, ठीक है। और इसका 29वां पद क्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पास अगला में क्या दिया था कि 2 को दिया था T3 जिस तरीके से है ना, और आगे एक और इसी तरीके से दिया था, लेकिन यहाँ पास n के मान दिया ही नहीं है ना। तो चलिए n के मान यहाँ दिया गया है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हल यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला पहले लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट होगा बनाना, ठीक है ना। चलिए ये सब दिया गया था जो हमने लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब a का मान जो है नहीं है, प्लस n का मान है, कह रहा है कि 50 पद है, इसमें क्या पद है 50 पद, माइनस 1 और d का मान भी नहीं है, बराबर 106। 106 तो है, Tn का मान दिया गया है ना। तो आप क्या कीजिए ध्यान से थोड़ा सा, 106 तो दिया गया है ना, चलो 106 बराबर में कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए अब a का a लिखते हैं, प्लस 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 49, और d का d बराबर 106। अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अपना काम कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, इसका भी इस तरीके से डाल देना है। T3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 12, यही फॉर्मूला लगा करके है ना। a का a लिख दिए और n के जगह पर 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं है कि नहीं। अच्छा ठीक है, इसे ना समझ में आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला पर लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया गया है 12। a का मान तो नहीं है, n का मान जैसे यहाँ पास 3 है, क्या है, और माइनस 1 का माइनस 1 और d का d बराबर 12। a का a प्लस 3 में से 1 गया 2, और d का d बराबर कितना 12। ये हो गए आपका समीकरण 2। बात समझ में आया, समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। अब इसका अगला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब करा क्या जाए, है ना। तो हम यहाँ पर जोड़ना तो संभव है, लेकिन जोड़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो घटाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर आइए घटाते हैं। a प्लस 2d बराबर 12, और एक है a प्लस 49d बराबर 106, है ना। ये दोनों समीकरण को घटाएंगे, तो घटाए में आपको पता है जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है कि नहीं। चलिए जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस होता है। चलो आ जाओ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में खत्म, क्योंकि अलजेब्रा के घटाव आप जानते होंगे, है ना, नीचे वाला से बदल जाता है और फिर नया चिन्ह से ही चला जाता है। ये जो पुराना चिन्ह प्लस है वो भुला जाते हैं ना। अब माइनस प्लस जब आ गया तो कट जाएगा दोनों, उसके बाद है माइनस 49 और ये 2, तो 49 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47, और डी का डी बराबर 106। तो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 96 हो जाएगा, नहीं यही ना, लेकिन -96 है कि ना, समझ रहे हैं। चलिए माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम d बराबर निकालना चाहें तो 96 बटा क्या आ जाएगा 47 आएगा। कटेगा कितना बार में, देखिए 47 7 21 7 28 7 35 7 42 नहीं कटेगा वैसे, है ना। तो 47 कोई पहाड़ा में आता है, एक मिनट, थोड़ा सा 106 में से कितना घटाना है 12 ना। चलो तो 6 में से 2 गया 4, और 9 में 10 में से गया 9, मतलब 94। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। 47 गुना 94 होता है कि नहीं। चलिए तो ये सब ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। चलिए छोटी मोटी गलतियाँ आपको सुधारना है, हम जल्दी के चक्कर में ऐसा कर रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो डी का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। 47 गुना क्या होता है 94 होता है, ठीक है ना।
चलो अब डी का मान जब आ गया तो पहले ए का मान निकाल लेते हैं। किसका? ए का मान, ठीक है ना। चलो तो लिखेंगे समीकरण एक में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण एक क्या था आपके पास में? ए प्लस, एक नहीं दो में रखिए, दो वाला आसान है थोड़ा सा। ए प्लस क्या है? 2d बराबर 12, उसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा लंबा मतलब जोड़ घटाव ज़्यादा वाला है। चलिए तो ए का ए लिखेंगे क्योंकि ए का मान तो आया नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान 2 है ना, बराबर 12। ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। ए का मान आ ही गया और डी का मान आ ही गया। तो अब T29 निकालना बहुत आसान है, आइए इसलिए निकालेंगे हम लोग। T29 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस, एन के मान तो 29 ना है, 1 इंटू डी है कि नहीं। चलो ध्यान से देखिएगा, ए का मान हम लोग के आया 8, क्या आया सर? 8 प्लस 29 में से 1 गया था 28 और गुना डी के मान क्या आया था? 2 आया था, है ना। तो 8 का 8 प्लस 28 दूना कितना होता है? 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा? 6 8 14 का 4 और 5 1 6, 64 ना, यानी कि 64 आ जाएगा। कहना है कि T29 यानी 29वां पद होगा। लास्ट में ये लिखना है कि अतः इसका 29वां पद 64 होगा। क्या होगा? तो 64 होगा, ठीक है ना। चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, दिखेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा पद और नौवां पद जो है, तीसरा पद और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। मैंने तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है। क्रम बाय क्रम दिया गया है, क्रमशः, है ना। तीसरा पद 4 और नौवां पद क्या है? 8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मैंने 0 होगा। आइए देखते हैं। तीसरा पद मैंने T3 4 दिया गया है, नौवां पद मैंने T9 8 दिया गया है, और कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि Tn बराबर 0 दिया गया है। कौन सा पद शून्य होगा? मैंने एन के मान पूछ रहा है, Tn का नहीं, एन का मान पूछ रहा है। कौन सा पद? मैंने एन का मान, है ना। पद की संख्या किससे? एन से ना, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब Tn का मान दिया है 0, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान से, अब पहले वही काम करेंगे। तो वो समीकरण तैयार करेंगे हम लोग। इसमें n बराबर 3 और इसमें n बराबर 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए तो हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम नहीं बनाना चाहेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a का मान तो है नहीं, n का मान यहाँ पास 3 और -1 का 1 और d का d बराबर कितना सर? 4, ठीक है। तो a प्लस 3 में से 1 गया 2 और d का 2 बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ पास हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस, ठीक है। a प्लस n का मान कितना है? 9 माइनस 1 और d का d बराबर -1, ठीक है। चलो a प्लस 9 में से 1 गया 8 और d का d बराबर -8, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया, हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करें? घटा दें, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, एक एवं 2 को घटाने पर, ठीक है ना। चलिए घटाइए। तो a प्लस 2d बराबर 4 और एक है a प्लस 8d बराबर -8, ठीक है ना। तो घटाइए, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस प्लस था यहाँ पास, ठीक ना। ये से ये खत्म हो जाएगा। अब -8 में से 2 गया -6 और d का d। अब 8 में 8 और 4 जुड़ेगा क्योंकि माइनस हो गया प्लस, तो 8 और 4 12, है नहीं। अब 6 दूना हो जाएगा 12, यानी d बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस से रह गया है ना, इसलिए -2 यहाँ आ गया, ठीक है। यानी d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था आपके पास, a प्लस 2d बराबर 4। तो a का मान क्या है, कुछ नहीं है, प्लस 2 गुना d का मान माइनस 2 बराबर 4, यानी a प्लस नहीं माइनस होगा ना, 2 दूना कितना 4 बराबर 4, यानी a बराबर 4 प्लस 4। a का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए a और d का जब मान निकल गया, यहाँ टी एन बराबर 0 दिया गया है, तो फिर लगाएंगे फॉर्मूला टी एन बराबर, ठीक है 0 है ना, टी एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान कितना आया, आप देख सकते हैं 8 आया है ना, तो 8 प्लस n का मान कितना है, हाँ नहीं है, n का मान तो पूछ रहा था ना, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया, तो d का मान माइनस 2 आया है और बराबर 0। 8 प्लस n में करोगे माइनस 2 से गुना, 1 मिनट, तब प्लस n माइनस 2, तब माइनस 2n और माइनस माइनस का प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। तो माइनस 2n बराबर 8 और 2 जोड़ दो, पहले जोड़ ही देते हैं, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 और माइनस 2n बराबर 0, माइनस 2n बराबर 0 माइनस 10 इधर से उधर गया, ठीक है ना। चलो 2 बचे 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी ख़त्म, क्या तो n बराबर कितना 5, यही जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। बात समझ में आया। तो लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः इसका 5वां पद 0 होगा, ठीक है, यही लिखना होता है। तो ऐसे करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा, समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।